Hi guys, welcome to our channel शिक्षात्रा। I hope you all are doing great। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर, मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर का कुछ पोर्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डिफरेंट जो एलिमेंट्स है ना, उस एलिमेंट्स का सिंबल देख लेंगे। ठीक है, और वो सिंबल कैसे हुआ, ठीक है, वो कैसे हम लोग सिंबल लिख सकते हैं, वो चीज हम देखेंगे। उसके साथ हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके साथ हम लोग देखने वाले हैं कि जो एटम है ना, वो एटम क्या जो नेचर में इंडिपेंडेंटली क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है, अगर नहीं तो कैसे वो एग्जिस्ट करता है, क्या होता है उसके साथ। और क्या देखेंगे हम लोग, और हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का सिंबल। ठीक है, अब बताओ मुझे, जो एलिमेंट्स का जो सिंबल्स है ना, उसका तो मतलब डेफिनेट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सब कुछ क्या कुछ होता है ना, तो उसका भी तो कुछ होगा ना, कुछ रूल्स तो होगा जिसे हमें मेंशन करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। तो हम लोग, हमारा क्या है, एक ना ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पता है क्या है, जिसका नाम है IUPAC। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या देता है, जो जो एलिमेंट का उसका क्या सिंबल्स हो सकता है, ठीक है, उसका मतलब क्या जो यूनिट क्या होगा, है ना, वो सब कुछ कौन अप्रूव करता है, वो सब कुछ अप्रूव करता है IUPAC। तो इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म होगा आई फॉर व्हाट, आई फॉर इंटरनेशनल। यू फॉर व्हाट, सोचो जरा कि यू फॉर क्या हो सकता है, यू फॉर यूनियन होगा, और ऑफ होगा, पी फॉर व्हाट, पी फॉर प्योर हो सकता है ना, प्योर, एंड ए फॉर प्योर आया तो ए फॉर अप्लाइड हो जाएगा, अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पूरा क्या है, ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो अप्रूवल देता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग कैसे जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसका क्या क्या सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग H लिखते हैं, है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग Al लिखते हैं, है ना। तो ये चीज कैसे हुआ, लाइक हाइड्रोजन को हम लोग H लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम को Al लिख रहे हैं, तो कैसे, देखो जरा कि हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है, इसका जो फर्स्ट लेटर है ना, ये H है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, इसका जो नाम है, इसका नाम H हो गया। ठीक है, और क्या, और देखो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का देखो फर्स्ट टू लेटर्स ना Al है। अब देखो ये जो पहला जो लेटर है उसको तो हम लोगों ने कैपिटल लेटर में लिख दिया, है ना, अपर केस में हम लोगों ने लिख दिया, पर जो सेकेंड लेटर है उसको हम हमेशा क्या करेंगे, हम लोग उसे हमेशा क्या करेंगे, उसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, लोअर केस में हम लोग उसे लिख देंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे कि हम लोग दो टाइप का कर सकते हैं, एक तो क्या, एक कुछ कुछ एलिमेंट्स है जिसका हम लोग पहला जो लेटर है उस पहला लेटर को यूज करते हैं एज व्हाट, एज इट्स सिंबल्स। ठीक है, और कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसा होता है जिसका हम लोग क्या करते हैं, दो लेटर को यूज करते हैं एज इट्स सिंबल। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, अब ना हम लोग कुछ एलिमेंट्स का नाम देख लेते हैं और उसका सिंबल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो एक टेबल सा हम लोग बनाएंगे एलिमेंट्स, और यहाँ पर क्या होगा, सिंबल। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो देखे एल्यूमिनियम उसको ही लिख देते हैं। एल्यूमिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल्स Al, है ना। ए क्या है, ए कैपिटल लेटर में है, और एल क्या है, एल लोअर केस पे है, मतलब स्मॉल लेटर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे आर्गन। आर्गन का हम लोग क्या कर रहे हैं, AR लिख रहे हैं। ठीक है, देखा ना, AR। ठीक है, दो लेटर आया, पहला लेटर क्या हुआ,
इन कैपिटल लेटर हुआ है ना, और दूसरा जो लेटर है वो क्या हुआ, वो स्मॉल लेटर में हुआ। और क्या, बेरियम। बेरियम को हम लोग कैसे लिखेंगे, बी ए। अब हम लोग कभी भी ना बी ए ऐसे नहीं लिखते, ये तो पूरा का पूरा रॉन्ग हो गया। हमको कैसे लिखना है, हमको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद आएगा बोरोन। बोरोन को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग बी ऐसे करके लिखेंगे बोरोन को, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग बी लिखेंगे और उसके साथ ऐसे आर लिख देंगे, ठीक है। और क्या, और कैल्शियम को अगर लिखे, सी लिखेंगे और क्या, ए लिख देंगे, है ना, ठीक है। कैल्शियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसको लिख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट कार्बन को लिखेंगे। कार्बन को देखेंगे, कार्बन का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। और क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का क्या होगा, सी होगा, एल होगा, ओके। अब कोबाल्ट का देख लेते हैं। कोबाल्ट का क्या होगा, सी होगा और बी हो ओ होगा, ठीक है, सी और ओ, ठीक है। अब इसको भी कैसे हम लोग कभी नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग हमेशा कैसे लिखेंगे, सी लिखेंगे इन कैपिटल, और वो जो है मतलब जो सेकंड लेटर है वो कैसे लिखेंगे, हम लोग स्मॉल लेटर में उसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग किसको देखेंगे, अब हम लोग कॉपर को देखने वाले हैं। कॉपर का कैसे लिखेंगे, हम लोग सी यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद किसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ना फ्लोरीन को लिख देते हैं, ठीक है। फ्लोरीन को हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ लिखेंगे उसको। और उसके बाद गोल्ड को लिखेंगे, गोल्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, ए यू लिखेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन को तो हमको पता ही H करके हम लिखते हैं, है ना। आयोडीन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई लिखेंगे। आयरन को कैसे लिखेंगे, एफ ही लिखेंगे, ठीक है। लेड को कैसे लिखेंगे, पीबी लिख देंगे लेड को। ये कुछ ना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि ये कैसे हुआ। मैग्नीशियम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Mg लिखेंगे। नियोन को कैसे लिखेंगे, Ne लिखेंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन को लिखेंगे, N लिखेंगे। ऑक्सीजन को O लिखेंगे हम लोग। और पोटेशियम को हम लोग लिखेंगे, इसका याद रखना, ये इसको हम लोग के लिखते हैं, ठीक है। पोटेशियम को हम लोग के लिखते हैं। सिलिकॉन को लिखते हैं SI, ठीक है। सिल्वर को क्या लिखते हैं हम लोग, Ag लिखते हैं, ठीक है। और क्या, और सोडियम है, सोडियम को हम क्या लिखते हैं, सबको पता है, ये तो सबको पता है, इसको हम लोग Na लिखते हैं। और क्या, और सल्फर को क्या लिखते हैं, S लिखते हैं, ठीक है। यूरेनियम को U लिखते हैं। और जो जिंक है ना, हम लोग ये लिखते हैं Zl लिखते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का हम लोग क्या क्या लिखते हैं, लाइक सिंबल क्या क्या होता है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब ये इसको आप लोग याद रखना, ठीक हो, क्योंकि इसको अगर याद नहीं रखोगे ना तो क्या नहीं होगा, तो जो
केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है, ये चीज तो आप नहीं दिखा पाओगे ना, ये कभी नहीं हो पाएगा। लाइक अगर बोल दे कि जिंक क्लोराइड बना के दिखाओ, तो अगर आपको जिंक का नहीं पता सिंबल है ना, क्लोरीन का नहीं पता सिंबल, तो आप लोग कैसे जिंक क्लोराइड को बनाओगे? ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, वो वाला क्वेश्चन देखने वाला है कि जो एटम है ना वो कैसे एग्जिस्ट करता है। तो सोचो जरा, कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? लाइक क्या वो ऐसे ही नेचर में मिल जाएगा एटम, लाइक इंडिपेंडेंटली मिल जाएगा एटम? तो एटम ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर सकता है ना, मॉलिक्यूल की फॉर्म्स पे। तो क्या होता है ना कि ये जो एटम है ना, ये क्या करता है, ये इधर तो ये मॉलिक्यूल्स में रह सकता है और ये एट आयंस में भी रह सकता है ना। आयंस का मतलब क्या है, जैसे कि Na+, ये सब तो आयन है, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आयन क्या है, जस्ट अभी अभी के लिए ये चीजें जान के रखो कि जो एटम है वो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो आयन की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो आयन है ना, वो मॉलिक्यूल आयन क्या करेगा, वो एक साथ में आके लार्ज क्वांटिटी में आके एक साथ में आएगा, जुड़ेगा, जुड़ के क्या करेगा, जुड़ के तो वो मैटर फॉर्म करेगा ना। जैसे कि मैटर क्या है, मैटर तो जो भी चीज हम देख रहे हैं, जैसे कि मेरा ये पेन, ये पेन क्या है, ये पेन एक मैटर है ना। सो ये कैसे बना, जस्ट लाइक कि जो एटम्स है वो एटम्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में या फिर आयन के फॉर्म में एक साथ में आके जुड़ा, जुड़ने के बाद बहुत सारा मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जुड़ने के बाद क्या हुआ, हुआ मैटर। ठीक है, तो आई होप इतना तक आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो जो लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो एटम जो है ना, वो एटम क्या करता है, एटम फॉर्म करता है मॉलिक्यूल और क्या आयंस, है ना। अब ये क्या, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट, है ना, एंड क्या फॉर्म करता है, एंड फॉर्म्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम मैटर, है ना। तो क्या, तो एटम जो है वो क्या फॉर्म करता है, वो मॉलिक्यूल और आयन फॉर्म करता है ना, और वो मॉलिक्यूल एंड आयन ही तो एक साथ मिलके मैटर फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर है। तभी तो मैंने बताया था ना, याद है कि ये जो पेन है इसको अगर हम तोड़े तोड़े तोड़ के अगर इस पोजीशन पे चला जाए, ये जो पेन है, पेन का जो पार्टिकल्स है जिसको हम लोगों ने तोड़ा तोड़ा के उसको हम लोग अब और क्या नहीं कर सकते, अब और नहीं तोड़ सकते, है ना। तो तब क्या होगा, तब वो पार्टिकल क्या होगा जो जिसे हम और नहीं तोड़ सकते और हम लोग छोटा नहीं कर सकते, वो क्या होगा, वो तो एटम होगा ना। तो एटम से ही तो उसी एटम्स को, लाइक जो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फॉर्म करते हैं उसको ही जोड़ जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैटर बना सकते हैं ना। ठीक है, सो अब क्या आप देखोगे, हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ना दो और उससे भी ज्यादा क्या होता है, जो एटम्स है वो एटम्स केमिकली बॉन्ड करता है ना, केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड करेगा, एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड करेगा, एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, टाइटली बॉन्ड का बॉन्डेड होके क्या बनाएगा, बनाएगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो क्या करेगा, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल है लाइक ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ व्हाट, पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड जो कि क्या कर सकता है, दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है,
कि कैसे रह सकता है ये पूरा जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ठीक है। अब ना कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट का कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या क्या हो सकता है, वो जैसे कि आर्गन का होता है, ठीक है, हीलियम का होता है, इन सब का क्या होता है, इन सब का और भी कुछ जो एलिमेंट्स है उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो ना सिर्फ एक एटम से बना हुआ है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मोनोएटॉमिक कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं मोनोएटॉमिक, लाइक एक एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर दो एटम से किसी मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे कि क्या, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना वो पता है क्या, वो दो एटम से बना हुआ है, उस पे दो एटम से, ठीक है ना। हम लोग कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं ना हम लोग। सो क्या होगा, सो दो एटम्स होगा, ठीक है। सो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग ना डायटोमिक कहते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो थ्री एटम से होते हैं, जैसे कि लाइक आप लोग ये सोचो कि अगर मैं ओजोन के बारे में बात करूं तो इसमें कितने एटम है, इसमें थ्री एटम्स है ना। थ्री एटम्स, कौन कैसा कैसा है, O3 तो लिखते हैं हम लोग ना, थ्री एटम्स होगा ऑक्सीजन का, है ना। सो इसको क्या कहेंगे, लाइक देखो, पहले वाले को हम लोगों ने क्या कहा, मोनो कहा, दूसरे को हम लोगों ने डायटोमिक कह दिया, अब तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे। चलो आप लोग ही मुझे ये चीज बताओ कि अगर थ्री से होता है तो इसको क्या कहते हैं। तो ये तो इजी है ना, ये तो क्या है, ये ट्राई एटॉमिक है ना, ठीक है। और अब हम लोग ये जो हम लोग देख रहे हैं ना कि एक एटम से बना हुआ है, दो एटम से, तीन एटम से बना हुआ, इसको तो हम लोगों को कुछ मतलब टर्म देना चाहिए ना, लाइक नहीं टर्म देंगे तो कैसे होगा। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स जो जिससे मिलके लाइक क्या होता है, जो मॉलिक्यूल बनता है, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग एटोमिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को एक नया टर्म मिला, क्या मिला, एटोमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule, है ना। उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही कहते हैं हम लोग क्या, एटोमिसिटी, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि ओजोन का एटोमिसिटी क्या है, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे कि मैम ये तो बहुत इजी है, ओजोन का जो एटोमिसिटी है ना वो तो थ्री है ना। ऑक्सीजन का तो एटोमिसिटी कितना है, ऑक्सीजन का तो टू है। तो इसके लिए इसके इसी तरह से हम लोगों को पता चल जा रहा है ना कि किसका, कौन सा मॉलिक्यूल का कितना एटोमिसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग ना थोड़ा सा लाइक जो यह है ना, हम लोगों ने जो पिछले क्लास में देखे थे कि रेशियो बाय मास, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स जिससे जिससे बना हुआ है ना, जिस जिस कंबाइनिंग एलिमेंट से बना हुआ है उसका जो मास है वो मास हमेशा क्या हो जाएगा, मास का जो रेशियो, मास का रेशियो हमेशा डेफिनेट होगा, है ना। जो है ना, जैसे कि हम लोग अगर वाटर को ले लें, उसका तो H2O है ना। अब कहीं से भी इस वाटर को ले ले, इसको अगर रिवर से ले ले, इसको अगर टैप वाटर से ले ले, या फिर कहीं से भी वाटर को ले ले, तो उस वाटर का क्या, उस वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो H2O ही होने वाला है ना। तो उसका जो कंबाइनिंग जो एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो है ना वो भी तो एकदम डिस्टिंक्ट होना चाहिए ना, लाइक एकदम कांस्टेंट होगा, है ना। कहीं से भी हम लोग वाटर ले ले वो एकदम सेम टू सेम होगा, तब भी तो ये मॉलिक्यूल होगा, मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। तो अब हम लोग ना थोड़ा सा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेके ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो वाटर है, तो वाटर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वाटर में तो जो हाइड्रोजन है
और ऑक्सीजन है ना। इसका जो कंबाइनिंग जो एलिमेंट है वो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है। तो इसका रेशियो क्या होने वाला है, रेशियो बाय मास अगर हम लोग लिख दे तो ये क्या होने वाला है, ये तो हमेशा 1:8 होने वाला है ना। क्यों? क्योंकि H2 कितना होगा, 1:2 हुआ था, याद है? अगर याद नहीं है ना तो आप लोग क्या करना है, आप लोग जो पहले वाले वीडियो को देखोगे, ठीक है, पार्ट 1 को आप लोग देख लोगे अच्छी तरह से। और ये जो ऑक्सीजन इसका कितना है, इसका तो कितना है, इसका तो 16 है। सो क्या हो गया, 1:8 ही तो हुआ, है ना। तो इसका 1:8 है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग कुछ और जो कंपाउंड है इसको देखें तो एमोनिया का पता है कितना है, एमोनिया को पता है क्या लिखते हैं हम लोग, NH3 लिखते हैं। इसमें देखो NH3 है, दैट मीन्स क्या क्या है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है वो क्या क्या होगा। एक तो होगा नाइट्रोजन और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन, है ना। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना होगा, 14:3 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। मतलब अगर हम लोग बाई मास करें तो इश्टू कितना होगा, हाइड्रोजन का 1:3 हो जाएगा, तो 14:3 हो गया, ठीक है। ऐसे करके बनता है, ठीक है। और कुछ हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेंगे हम लोग अब, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें क्या क्या है, लाइक ये तो CO2 होगा। CO2 में क्या क्या है, कंबाइनिंग एलिमेंट क्या होगा, एक तो होगा कार्बन और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो जाएगा पता है, इसका जो रेशियो बाय मास होगा वो हो जाएगा 3:8। अब 3:8 कैसे हुआ, देखो ऑक्सीजन का क्या है, 2 है ना। तो ये किस तरह के होगा, तो इसका ना 12 होता है कार्बन का, ठीक है, 12 होगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16:2 होगा। दो ऑक्सीजन है तो क्या होगा, 32 होगा। तो अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करें तो कैसे होगा, तो होगा क्या, तो 3 होगा ना, और यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, है ना। 4 8 जार व्हाट, 32, और 4 3 जार 12। सो यहाँ पर 3:8 हो गया, ओके। सो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है उसका जो मास का जो रेशियो है वो चीज देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो आयन क्या है, पता है आयन क्या है, आयन एक्चुअल में ना, मतलब जिसका ना क्या है, चार्ज स्पीसीज को हम लोग आयन कहते हैं। जैसे कि क्या, Na इसका प्लस, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ना आयन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि जो एटम है वो क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, और वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा, आयंस फॉर्म करेगा, है ना। तो अब क्या है, ये जो आयंस है ना, ये एक्चुअली जो मेटल और नॉन मेटल है ना, वो क्या करते हैं, जो मेटल नॉन मेटल से जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में एक्चुअली आयन रहता है, ठीक है। कुछ चार्ज स्पीसीज रहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग आयंस कहते हैं, ठीक है। तो आयंस क्या हो सकता है, एक तो आयंस हो सकता है मतलब जो सिंगल चार्ज एटम हो सकता है, जैसे कि Na, और क्या हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, दैट है जिसका क्या होगा, नेट चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये एक तो हो सकता है आयन, ये तो पॉजिटिव से मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लाइक Cl- भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं एटम्स, मतलब जो आयन है उस आयन को, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग कुछ आयंस को देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये क्या है, ये तो सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या है, Na है ना। अब ये जो सोडियम है इसको हम लोग अगर आयन की तरह लिखेंगे ना तो Na प्लस हो जाएगा, ठीक है। और
अगर हम लोग किसको देखेंगे, पोटेशियम को देख लेते हैं। पोटेशियम क्या हो जाएगा, वो के प्लस हो जाएगा। के याद है ना, पोटेशियम का सिंबल क्या है, के मैंने बताया था, तो उसका क्या हो जाएगा, के प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉपर जो है, कॉपर ऐसे अगर होगा तो क्या हो जाएगा, Cu+ होगा। ठीक है, ये सब कुछ ना इन डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो मैग्नीशियम है वो क्या हो जाएगा, Mg2+ हो जाएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है H+ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग ना कॉपर को ही ऐसे लिखे तो पता है क्या हो जाएगा, Cu2+ हो जाएगा। पता है, देखो ये जो कॉपर है ऐसे लिखा, कॉपर Cu+ भी हो सकता है, ये 2+ भी हो सकता है। ठीक है ना, पता है क्यों होगा, क्योंकि कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज है ना वो ना, मतलब कुछ कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्स मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाता है। ठीक है, उसका जो एक से ज्यादा वैलेंसी होता है। ठीक है, सो इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए इसके ऊपर ही डिपेंड करके, जैसे कि कॉपर को हम लोगों ने एक बार तो Cu+ लिखा, उसके बाद हम लोग ने Cu2+ भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्या हो सकता है, ऐसे कुछ जो आयंस हो सकता है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या पता है ये Na+ हुआ कैसे, मतलब एक्चुअली चार्ज कैसे हो गया। एक्चुअली ना क्या होता है, जो Na होता है ना, उस Na का अगर हम लोग ना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा पता है, क्या आप लोगों को पता है Na में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चलो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे। तो इसका पास तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो इस 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अगर लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 2 8 एंड 1 होगा ना, 10 एंड 1 होगा। ये जो एक है ना, इसको वो क्या कर सकते हैं, इसको वो किसी और को डोनेट कर दे सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तब क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा ना। ठीक है, और अगर क्लोरीन का देखें ना हम लोग, क्लोरीन में पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें ना 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर देखें ये क्या होगा, 2 8 एंड 7 हो जाएगा, है ना। अब देखो हर एक एलिमेंट जो है वो क्या चाहेगा कि उसका जो लास्ट जो शेल है वो क्या हो, वो एकदम पूरा हो जाए, है ना, उसमें 8 आ जाए, यहाँ पर उसका 8 आ जाए, वो तो ये चाहेगा ना ये लास्ट शेल में। तो वो क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, किसी एक जो एलिमेंट है, किसी एक जो आयन है उस आयन से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, है ना, तो उसके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो अब ये क्या हो गया, ये Cl- हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली क्या होता है, आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना कि कैसे आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो आयन है ना, वो आयन ना यूजुअली क्या करता है, यूजुअली मतलब दे कैन नॉट लाइक एग्जिस्ट ऑन देयर ओन। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि Na क्या है, Na पॉजिटिवली चार्ज है ना, वो क्या करेगा, वो इस Cl- के साथ वो बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग करने के बाद वो क्या कर देगा, NaCl कर देगा। ठीक है, एक NaCl क्या है, ये तो सॉल्ट है ना, इसका फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इस तरह के ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें जो है लर्न किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजें लर्न किया, हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा कि जो ये जो सिंबल्स है, सिंबल्स कौन देता है, ये सिंबल्स देता है IUPAC, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये देता है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक साइंटिफिक एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिस जो क्या करता है, जो ये जो सिंबल्स है ना, ये सब कुछ को अप्रूवल्स देता है। ठीक है, अब क्या देख सकते हैं हम लोग, जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग H की तरह लिख सकते हैं, और एल्यूमिनियम जो है उसको हम लोग Al की तरह लिख सकते हैं, है ना। क्या क्या हुआ यहाँ पर, या फिर हाइड्रोजन का जो पहला लेटर है उस लेटर आ गया, और एल्यूमिनियम में क्या हुआ, 2 लेटर आया, जो पहला लेटर है वो क्या होगा, वो कैपिटल में होगा, और जो सेकंड लेटर है वो लेटर क्या होगा, वो ना स्मॉल लेटर पे होगा। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने पूरा इंपॉर्टेंस है एलिमेंट का, जो क्या क्या सिंबल हो सकता है, केमिकल सिंबल, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एटम क्या एग्जिस्ट कर सकता है लाइक इंडिपेंडेंटली, तो एटम कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, वो लाइक एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है कैसे, मॉलिक्यूल को फॉर्म कर, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, वो आयंस फॉर्म करेगा। ठीक है,
अब क्या होगा, बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आएगा, एक साथ होएगा, होके क्या करेगा, एक साथ होके मैटर कर देगा, जैसे कि ये है, ठीक है। अब क्या, अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, ठीक है, और कंपाउंड है दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है। अब कुछ कुछ ऐसा भी होता है ना कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे कि आर्गन, उसका एक ही एटम होगा, मॉलिक्यूल्स में उसका एक ही एटम होगा, जैसे कि क्या, मोनोएटॉमिक हम लोग उसे कहेंगे। और कुछ कुछ ऐसा भी लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जिसके पास 2 एटम होते हैं उसे डायटोमिक कहते हैं। और जैसे कि ओजोन, उसके पास 3 एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग ट्राइएटॉमिक कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एटोमिसिटी क्या है। एटोमिसिटी क्या है, वो है द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि ओजोन का कितना है, 3 है, ऑक्सीजन का कितना है, 2 है, ऐसे है। और हम लोगों ने क्या देख लिया, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, जैसे कि H2O, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ का हम लोगों ने जो इसका जो कंबाइनिंग जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का मास का जो रेशियो है, वो चीज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा, हम लोगों ने लास्ट में ना आयंस के बारे में देख लिया कि आयंस क्या क्या हो सकता है, कैसे आयंस फॉर्म होता है, ये चीज भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओगे कि ये आयन क्या होता है, व्हाट इज आयन। इसके बाद कहोगे कि जो ये जो मैंने क्या कहा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, उसका फुल फॉर्म क्या है, और वो क्या करता है, ये चीज आप लोग बताओगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग लर्न किया था इस क्लास में, ठीक है। और आप लोग क्या बताओगे, आप लोग मुझे बताओगे सिंबल्स बताओगे, किसका सिंबल्स बताओगे, सोडियम का, पोटाशियम का, क्लोरीन का, ठीक है, एल्यूमिनियम का, और किसका बताओगे, हाइड्रोजन का। तो क्या हो जाएगा, सोडियम का क्या होगा, Na होगा, पोटेशियम का क्या होगा, K होगा, क्लोरीन का क्या होगा, Cl होगा, एल्यूमिनियम का Al होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा, H होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखना, ठीक है। और जो सोडियम है वो क्या कर सकता है, वो Na से Na प्लस कर सकता है ना। अब Na प्लस वो कैसे करेगा, ये चीज आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स पे कि कैसे करेगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फिर से वीडियो को देखना, देख के ये चीज लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये जो क्लास है, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ओके। और आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, विथ न्यू समथिंग, मतलब न्यू टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, इस चैप्टर का न्यू टॉपिक हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।